दोस्तों आज एक फ़िल्म है हिट द फर्स्ट केस जो साउथ इंडियन फ़िल्म है। ये तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी 2020 के अंदर। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी ज़रूरी है। हिंदी डब में तो अवेलेबल अभी हुई नहीं फ़िल्म, लेकिन इसके हिंदी डब के राइट गोल्ड मेडल टेलीफिल्म ने खरीदे हुए हैं। किसी भी वक्त ये यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, अपडेट आते ही मैं बता दूंगा, लिंक भी दे दूँगा। फ़िलहाल इस फिल्म की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा के अभिनय से सुसज्जित एक फिल्म 15 जुलाई 2022 को रिलीज हो रही है, जो इसी नाम से इसी का रीमेक है, हिट द फर्स्ट केस के नाम से। उसका टीजर और ट्रेलर, उसका एक टीजर 9 दिन पहले और एक टीजर 6 दिन पहले रिलीज हुआ था। ट्रेलर आज रिलीज हुआ है 4 घंटे पहले, जिसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। ट्रेलर का तो अच्छा है, बाकी टीजर का भी ओके है। इस फिल्म की चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे, बॉक्स ऑफिस, बजट, कलेक्शन और स्टार कास्ट एंड क्रू और फिल्मांकन क्या हुआ था इसका और क्या इस फिल्म का रिस्पांस रहा था, ये सब चर्चा करेंगे। वीडियो को कृपया अंत तक देखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस फिल्म को केवल तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था। हू डन इट की यह एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, 2020 में आई थी। डेब्यूटेंट डायरेक्टर का नाम है शैलेश कोलानू और उसे प्रोड्यूस किया था प्रशांति टिप्परनेनी ने, जो कि नानी के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ जिन्होंने, जो साउथ के सुपरस्टार हैं, उनकी कंपनी है। फिल्म में विश्वाक सेन है हीरो के तौर पे और वानी शर्मा हैं लीड रोल में। फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों, इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है प्रशांति टिप्परनेनी, ये एक इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, जिनको इनके खास काम तेलुगु सिनेमा के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2010 की तेलुगु फिल्म वेदम से, और बाद में इन्होंने बाहुबली सीरीज के साथ भी काम किया, बाहुबली फिल्म की सीरीज के लिए, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा के नानी सुपरस्टार के साथ मिलकर 2018 में ए फिल्म से अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, जिसका नाम है वाल पोस्टर सिनेमा। हिट द फर्स्ट केस की कहानी भी इनके निर्देशक महोदय शैलेश कोलानू ने ही लिखी है। सिनेमाटोग्राफी करी है एस मणिकंदन जी ने। एडिटिंग की है गैरी BH ने, और इस फिल्म का संगीत दिया विवेक सागर जी ने। प्रोडक्शन कंपनी का नाम, जैसा कि बताया आपको, कि वाल पोस्टर सिनेमा है। तेलुगु भाषा की फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड 28 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। मात्र 6 करोड़ में बजट में बनी इस फिल्म ने 8.5 करोड़ फर्स्ट वीकेंड में कमा लिया था। इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है हिट द सेकंड केस के नाम से, जिसकी 2022 में रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। इन्होंने हिंदी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है, जो इसी महीने जुलाई के महीने में 15 जुलाई को आ जाएगी। हिंदी रीमेक बनाया है द फर्स्ट केस। इसके प्रोड्यूसर नानी ने 2021 मार्च में ही इसका सीक्वल डिक्लेयर कर दिया था हिट केस सेकंड के नाम से। इसमें मुख्य पात्र निभाएंगे अदिति शेष, जो कृष्णा देव नाम के एक पुलिस ऑफिसर का पात्र निभाएंगे, आंध्र प्रदेश से है, जो होमिसाइड इंटरवेंशन टीम का लीडर है, यानी हिट टीम का। कुल में ये कहानी नहीं होगी कि हिट द फर्स्ट केस के बाद क्या हुआ, कि ये एक बिल्कुल ही अलग मूल कहानी होगी। इसका सीक्वल द हिट द सेकंड केस 29 जुलाई 2022 को तेलुगु में रिलीज हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, हिट द फर्स्ट केस की, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत गहराई है, और हू डन इट सीरीज का ये एक केंद्र है। तेलंगाना में विक्रम रुद्र नाम का एक पुलिस ऑफिसर है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड है, जो चुटकियों में सारे केस निपटा देता है, जिसका रोल निभाया है विश्वाक सेन जी ने। इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिस टीम का डिपार्टमेंट का नाम है द होमिसाइड इंटरवेंशन टीम, को शॉर्ट फॉर्म में हिट कहा गया, HIT। वह अपने सीनियर ऑफिसरों का, विश्वनाथ जी का खास तौर पर विश्वास जीत लेता है, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। केस को सुलझा लेता है, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस हो, मगर छोटी से छोटी बातों को पकड़कर
छोटे छोटे क्लू से वह बड़े बड़े केस निपटा लेता है। यह उसकी अपनी एक योग्यता है। वह अपनी एक सहकर्मी नेहा से प्यार करता है, जिसका रोल निभाया है रूहानी शर्मा जी ने। वह एक फॉरेंसिक ऑफिसर होती है। विक्रम का ही एक सहकर्मी दोस्त है जिसका नाम है रोहित, और वह उसकी हर केस में ज़्यादातर साथ रहता है टीम मेंबर के रूप में, और उसकी काफ़ी मदद भी करता है। विक्रम का एक झगड़ा चलता रहता है अपने ही एक सहकर्मी अभिलाष के साथ, जिसके साथ विक्रम की बिल्कुल भी नहीं बनती, आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों के आपस में वाद विवाद चलता रहता है। पूरे डिपार्टमेंट को इस बात का पता है। दोनों आपस में तर्क वितर्क करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। विक्रम को एक मानसिक बीमारी है प्रेशर की वजह से, जिसका नाम है PTSD, और उसकी इस बीमारी की वजह है उसका कोई पुराना बुरा तजुर्बा। लेकिन वह अपनी डॉक्टर से मानसिक बीमारी के लिए दवाइयाँ लेने से मना कर देता है, ताकि उसको लगता है कि इससे उसकी योग्यता में फ़र्क आ जाएगा गोलियाँ लेने से। दोस्तों, PTSD का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। के बाद कहानी शुरू होती है प्रीति नाम की एक लड़की से, जो हाईवे पे कार चला रही है। उसकी कार ख़राब हो जाती है, वह वहाँ खड़ी हो जाती है हेल्प के लिए। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर इब्राहिम आता है, जिसका रोल मुरनी शर्मा जी ने निभाया है। वह उसकी मदद करने के लिए कहते हैं कि वो गाड़ी में छोड़ देंगे उसको, किंतु वह मना कर देती है और अपने पिता को उसके मोबाइल से फ़ोन करती है, इंस्पेक्टर के मोबाइल से, इब्राहिम के मोबाइल से, क्योंकि वह अपना मोबाइल घर पर भूल आई थी। उसके पिताजी उसके फ़ोन सुनकर वहाँ आते हैं वापस उसे पिक करने के लिए। इब्राहिम थाने से कुछ फाइल भूल जाता है लाना, तो वह दोबारा जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है वह लड़की प्रीति किसी नीली कार के पास रुकी हुई है, उसमें बैठ रही है। उसके पिताजी जब वहाँ पर आते हैं तो वह इब्राहिम से बोलते हैं कि यहाँ मेरी बेटी आई थी और उसने फ़ोन किया था। तो इब्राहिम बताता है कि उसने उसी के फ़ोन से फ़ोन किया था, किंतु उसने समझा वह नीली कार उसके पापा की है। और आप कौन है? तो वो बताता है कि मैं उसका पिता हूँ। वह गायब है। प्रीति जब अगली सुबह तक भी नहीं पहुंचती घर में, तो उसके पेरेंट जो है इब्राहिम के पास आके थाने में उसको भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि आपसे तय के फ़ोन से ही बात हुई थी, आप ही वो आखिरी व्यक्ति जिसने प्रीति को देखा। वह इब्राहिम से झगड़ा करते हैं। इब्राहिम उनको FIR करने के लिए कहता है, किंतु इब्राहिम प्रीति के माँ बाप की बेइज्जती करता है और अपनी बात पे अडिग रहता है कि उसे प्रीति के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता, उसने तो हेल्प करने के लिए पेशकश की थी। किंतु प्रीति के माँ बाप इसकी शिकायत करते हैं वहाँ के उच्च अधिकारी से, विश्वनाथ से, जो कि उनका बॉस होता है इब्राहिम जी का। और वो क्योंकि प्रीति के माँ बाप के दोस्त होते हैं, तो वह इब्राहिम को निलंबित कर देते हैं कि उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। और दूसरा ये था कि उन्हें इब्राहिम पर शक भी था, इब्राहिम पे यकीन नहीं था उन्हें, विश्वनाथ जी को। इधर अपनी मानसिक बीमारी PTSD के अटैक की वजह से अपने डॉक्टर की सलाह पर 6 महीने का अवकाश लेने का सोचता है। 2 महीने के बाद विक्रम को पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि नेहा गायब है। विक्रम अपने थाने पहुंचता है और अपने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद विश्वनाथ जी से रिक्वेस्ट करता है कि नेहा का मिसिंग का केस उसको दे दिया जाए। किंतु विश्वनाथ उसे बताता है कि यह केस तो अभिलाष देख रहा है और यह केस वह उससे लेकर विक्रम को नहीं दे सकता। विक्रम खुद अपने आप ही इस केस की छानबीन करने के लिए नेहा के दोस्त कुलीग शिंदे से पूछता है कि वह 2 महीने में नेहा जो केस देख रही थी उनकी डिटेल वो दे उनको। शिंदे नेहा का कुलीग होता है, इसलिए उसे सब बातें पता होती है। काफ़ी छानबीन के बाद रोहित और विक्रम इस नतीजे पहुँचते हैं कि प्रीति और नेहा के केस में एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। विक्रम इस बात पर यकीन कर प्रीति का केस अपने हाथ में लेने के लिए श्रीनिवास को बोलता है और श्रीनिवास उसको वो केस दे देता है। इधर अभिलाष जो नेहा के गायब होने के केस की छानबीन कर रहा होता है, उसे विक्रम पर शक होता है कि उसने नेहा को गायब किया होगा, विक्रम ने ही खुद। इधर प्रीति के गायब होने के केस की छानबीन करते हुए विक्रम प्रीति के कॉलेज पहुंचता है और वह अजय और संध्या उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछता है कि प्रीति के गायब होने से पिछली रात को क्या हुआ था। वो बताते हैं कि उस रात वो एक पब में थे और उसके बाद से अगले दिन से प्रीति गायब है। विक्रम और रोहित उन दोस्तों से, प्रीति के दोस्तों से पूछते हैं कि प्रीति के माता पिता के बारे में बताइए। तो वह बताते हैं कि उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं और वह उनको उसकी एक पड़ोसन शीला के बारे में भी बताते हैं, जो उनके बगल में ही रहती है प्रीति के घर में।
रोहित और विक्रम को प्रीति की किडनैपिंग में उसका शीला का हाथ लगता है, क्योंकि उसके दरवाजे पर एक नोट लिखा होता है और उसके पास एक नीली कार भी होती है जो ढकी हुई होती है, और वह नोट पर लिखाई देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि प्रीति की बॉडी एक खास जगह पे गाड़ी हुई है, उस जगह का नाम लिखा था राजू गेस्ट हाउस। इब्राहिम जब वह नीली कार देखता है और शीला को देखता है तो वह कहता है शीला वह लड़की नहीं है जिसने प्रीति को किडनैप किया था। शीला के दरवाजे पे जो नोट लिखा हुआ था वहाँ पे वह खुदाई करते हैं विक्रम और टीम, और वहाँ पर उनको लाश मिलती है जिस पर उन्हें 3 DNA के सैंपल मिलते हैं। विक्रम को प्रीति के दोस्त अजय पे शक होता है क्योंकि उसने बताया था कि प्रीति उसकी गर्लफ्रेंड है। शीला पर शक करके विक्रम उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराता है। तब शीला उसे ये बताती है कि उसने तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये नोट खुद लिखा था, क्योंकि उसकी कार की डिक्की में से भी कुछ कागज़ मिले थे जिसकी लिखाई नोट्स की लिखाई से मिल रही थी। इसलिए विक्रम उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराता है लाई डिटेक्टर से, किंतु उसमें वह पास हो जाती है। इसका मतलब वह सच बोल रही थी और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ये नोट लिखा था खुद ही। इस पर एक फ़ोन उसको और आता है एक लड़की का, लता का, जो उसे कहती है कि उसे किडनैप करने की कोशिश की गई है और वह अपने किडनैपर का हुलिया बताती है। उस हुलिया को वो स्केच आर्टिस्ट से बनवाता है विक्रम, और उसको ध्यान आता है कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। जो आर्टिस्ट ने स्केच बनाया उसको कहीं देखा है। उसने काली टोपी पहन रखी होती है और वह एक ट्रक में था। तो वह CCTV कैमरे से चेक करता है तो उसे एक व्यक्ति वैसा दिखाई देता है। फिर वह प्रीति के किडनैप होने के दिन की फुटेज चेक करता है टोल गेट सिक्योरिटी कैमरा की, तो उसे भी वही ट्रक दोबारा दिखता है, वही चश्मा लगा के और टोपी लगा के बंदा बैठा होता है। तब वह उस बंदे को पहचान लेता है कि यह तो वह मिस्त्री है फहद, जो उसके थाने के पास ही मिस्त्री का काम करता है, कार रिपेयरिंग का काम करता है। फहद का पता चलने पर विक्रम अपने साथ इब्राहिम को उसे पकड़ने के लिए जाता है, किंतु वह चकमा देकर जंगल में भाग जाता है। वह इब्राहिम को गोली मारकर ख़त्म कर देता है। वह विक्रम पर भी गोली चलाता है उसे ख़त्म करने के लिए, किंतु अभिलाष उसे आगे बचा लेता है और फहद को पकड़ लेते हैं। फहद को पकड़ने पर पता चलता है कि उसे वो घर मालूम है जहाँ से उसे पैसा मिला था प्रीति को किडनैप करने के लिए। फहद उन्हें वह घर दिखाता है जहाँ से उसे पैसा मिला था प्रीति को किडनैप करने के लिए। तो विक्रम को पता चलता है कि यह घर तो रोहित का है, उसके कुलीग का। के अंदर घुसते ही रोहित पिस्तौल निकाल लेता है, किंतु इससे पहले कि वह गोली चलाता है विक्रम उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है। रोहित की पत्नी स्वप्ना ऊपर से नीचे आती है और वह कहती है कि उसके पति ने कुछ नहीं किया था, ये सब तो उसने किया था। अभिलाष ऊपर चला जाता है, वहाँ देखता है नेहा बंदी होती है, वह नेहा को खोल के आज़ाद करता है। अब सपना इस राज का पर्दाफाश करती है कि उसने क्यों कत्ल किए, क्यों उसने किडनैप किया था नेहा को, प्रीति का उसने कत्ल क्यों किया। क्योंकि प्रीति, सपना और सपना की छोटी बहन एक अनाथ होते हैं एक अनाथालय में, और वहाँ पर US से कोई दंपत्ति किसी एक बच्चे को गोद लेने आते हैं। तो सपना की छोटी बहन को दिल की बीमारी होती है। वह प्रीति से कहती है कि अगर वह प्रीति को चुन लें तो वह सपना की छोटी बहन की तरफ इशारा कर दे ताकि उसका इलाज हो सके, वह बच सके, क्योंकि वो लोग तो अमेरिका से आए हैं तो वो इलाज करा लेंगे, उसको पाल लेंगे। किंतु प्रीति उसे हाँ करने के बाद में उसकी तरफ देखती भी नहीं और अपना वादा तोड़ देती है, और वह उन दंपत्ति द्वारा गोद ले जाने पर कोई भी विरोध नहीं करती। इस तरह से प्रीति को गोद ले लिया जाता है, वह चली जाती है उन दंपत्ति के साथ, और 2 साल बाद सपना की छोटी बहन दिल में छेद होने की बीमारी की वजह से मर जाती है अनाथालय में। तो उसे वह अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं मेडिकल की नहीं मिल पाती अनाथालय होने की वजह से। सपना तभी से प्रीति से नफरत करने लगी थी और उसने मन ही मन अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार प्रीति को मान लिया था। और अभी हाल ही में उसने प्रीति को एक पब में देखा था उसे एंजॉय करते हुए, तो उसे लगा कि ये इसकी जगह मेरी बहन हो सकती थी और जो आज अपनी ज़िंदगी जी रही होती, मर ना जाती। फिर उसने मैकेनिक फहद के साथ मिलकर उसका अपहरण करने का, प्रीति का अपहरण करने का प्लान बनाया, क्योंकि उसका पति रोहित उसे बहुत चाहता था, इसलिए उसने भी इस काम में उसकी हेल्प की। उसने प्रीति का मर्डर कर दिया था, नेहा को उसने कैद करके रखा था और वह देश छोड़कर भागने वाले थे। नेहा सपना को अरेस्ट कर लिया जाता है। शीला पे शक डालने के लिए उसने उस नोट में लिखी जगह पर ही रोहित के द्वारा जानकारी होने पे वहीं गड़वा दिया था प्रीति की लाश को, जहां शीला ने नोट में लिखा था, ताकि शक शीला पे जाए। और DNA के सैंपल भी उसने बॉडी पे प्लांट करा दिए थे ताकि शक उसके
माता पिता, वार्डन, अनाथालय की वार्डन पे, औरों पे जाए। आखिरी सीन में फिल्म के नेहा और विक्रम आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो वह गोली स्नाइपर द्वारा चलाए जाने पर बाल बाल बचता है। इससे पता चलता है कि किसी का दूसरा भाग आना है, तो कहानी स्टार्ट होनी है। आगे क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। फिर यह भी पता चलता है कि नेहा को एक्चुअल में फहद मैकेनिक के फिंगरप्रिंट कार पर मिल गए थे और उसने ये बात रोहित को बताई थी। तो रोहित ने राज खुलने के डर से नेहा को किडनैप करवा लिया था। वो उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि खुद वो विदेश भागने की फिराक में थे। फहद ने लालच में आकर लता नाम की एक लड़की का किडनैप करने की कोशिश की थी, जिसका रोहित से और सपना से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो उसने अपने खर्चा चलाने के लिए खुद ही साजिश रची थी, जिसके चक्कर में वह फंस गया और पकड़ा गया। दोस्तों फिल्म में मात्र 2 ही गाने थे, 7 मिनट 46 टोटल लेंथ थी दोनों गानों की। लिखे थे कृष्णकांत ने और इनको गाया था डेविड साइमन ने, मोहना बोगा राजू। दोनों को संगीत दिया था विवेक सागर जी ने। दोस्तों इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया था 1 अप्रैल 2020 को और इसके सैटेलाइट राइट बेचे गए थे जेमिनी टीवी को। दोस्तों इस फिल्म को रिलीज होते ही क्रिटिक्स से बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और हिंदू ने इसको बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिया था और स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस जो थी अच्छी बताई थी। डेक्कन क्रॉनिकल ने इसको 3 स्टार दिए थे 5 में से। तो विक्रम का रोल जो विश्वाक सेन जी ने निभाया था, उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की थी और विवेक सागर जी द्वारा दिया गया बैकग्राउंड म्यूज़िक उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बताया था। तो उसके हेमंत कुमार जो फिल्म समीक्षक है उन्होंने इसे 3.25 स्टार दिए थे 5 में से। उन्होंने लिखा था कि इफ़ यू लव द क्राइम सिनेमा हिट इज़ ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस विच फाथर्स ए बिट इन द एंड। द इंडिया टुडे की जननी के ने कहा था कि हिट इज़ ए ब्रिलियंट मूवी, इट विल ब्लो योर माइंड सिंस इट्स बिगनिंग। उन्होंने फिल्म के निर्देशन की बहुत तारीफ की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्म समीक्षक नीतीश न्यायपति ने कहा हिट एक ऐसी फिल्म नहीं है जो आपको एज ऑफ द सीट रखेगी, किंतु यह आपको उत्सुक बनाए रखेगी, आपको एंगेज रखेगी कि आगे क्या होना जानने के बारे में ये आपको बेचैन करती रहेगी। भारद्वाज रंगन फिल्म कॉरपोरेशन ऑफ साउथ ने लिखा इन दिस हू डन इट मूवी डायरेक्टेड बाय शैलेश कोलानू, द सोफिस्टिकेशन इन फिल्म मेकिंग इज मैच्ड बाय ए sophisticated word view, but it needed a better closing stretch। दोस्तों ये थी सारी समरी, सारा लेखा जोखा हिट द फर्स्ट केस तेलुगु फिल्म का। और क्योंकि अमेजन प्राइम वीडियो पे 1 अप्रैल 2020 को ही आ गई थी तो ये वहाँ पर आपको सबटाइटल के साथ मिल जाएगी, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, जहाँ आप जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। हिंदी डब में इसलिए अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इसके खुद के निर्देशक जो हैं उन्होंने इसको हिंदी में बनाया है, जो अभी आ रही है फिल्म 15 जुलाई को। इसलिए उन्होंने हिंदी में इसलिए नहीं बनाया कि लोगों का चार्म ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंस फिल्म है, लोगों को भेद पता चल जाएगा। दोस्तों कलाकारों की बात एक बार फिर कर लेते हैं। विश्वाक सेन ने विक्रम रुद्र राजू का रोल किया है, रुवानी शर्मा बनी है उनकी प्रेमिका नेहा, और चैतन्य सगी राजू रोहित बने हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं वह आर शिंदे बने हैं, हरी तेजा शीला बनी है, और मुरली शर्मा जी इसमें इब्राहिम इंस्पेक्टर बने हैं, और भानु चंदर बने हैं इसमें विश्वनाथ के, कल्पिका गणेश इसमें डॉक्टर रूपा है, नवीना रेड्डी है स्वप्ना के रूप में जो मेन किलर होती है, रवि राजू बने हैं फहद मैकेनिक जो पकड़ा जाता है अंत में, सहीती बनी है प्रीति, रवि वर्मा जी ने श्रीनिवास का रोल किया है, मजांती श्रीनाथ ने विलास का रोल किया, इंस्पेक्टर विलास का, ऐश्वरी ने किया है लता का रोल जिसको किडनैप करने की कोशिश की जाती है लास्ट में,
कल्पलता ने सरस्वती का रोल किया है, तिरेश ने अजय का रोल किया है। थोड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के डायरेक्टर की हिंदी में दोबारा रीमेक बनाने की, हिट द फर्स्ट केस राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा द्वारा सुसज्जित फिल्म जो टी सीरीज ने प्रोड्यूस करी उसके बारे में। इसका निर्देशन और लेखन शैलेश कोतानू जी ने किया है। ये प्रोड्यूसर हैं टी सीरीज के अलावा दिल राजू। बाकी निर्माता निर्देशक ने सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और म्यूजिक की टीम वही रखी है जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में थी। अन्य किरदारों में जतिन गोस्वामी हैं, शानू कुमार हैं और रोहन सिंह हैं। 12 सितंबर 2021 को इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू की गई थी हिंदी वर्जन की और 18 अप्रैल 2022 में ये ख़त्म हो गई थी। वैसे तो ये फिल्म कोई ब्लॉकबस्टर थी नहीं तेलुगु भाषा में, किंतु हिट का तगमा था इसको। बाकी OTT पे भी इसे 2 महीने बाद रिलीज कर दिया गया था और इसका रीमेक क्यों बनाया गया मेरी समझ से बाहर है। और मैं तो इसके रीमेक को रेटिंग देना चाहूँगा, मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि यही हाल हमने जर्सी का देखा था। डायरेक्टर सेम थे मगर वो क्यों हिंदी फिल्म को डायरेक्ट करने आए ये समझ ही आज तक नहीं आया, जबकि जर्सी तो हिंदी डब में अवेलेबल थी, अच्छी डबिंग में, और वो भी नानी की फिल्म थी। हिट द फर्स्ट केस तेलुगु में नानी हीरो तो नहीं थे किंतु प्रोड्यूसर थे, तो नानी का कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। मुझे तो इस फिल्म का भी हाल बुरा लग रहा है। MCA का भी रीमेक बना था अभी निकम्मा नाम से, उसका बहुत बुरा हाल हुआ बॉक्स ऑफिस पे। दूसरे दिन उसके शो घट गए थे, बल्कि कई सिनेमाघर पे तो एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, शो कैंसिल करने पड़े। अगले दिन ये हट भी गई थी कई सिनेमा हॉलों पे से। तो हिट द फर्स्ट केस 2022 हिंदी रीमेक का बजट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि ठीक ठाक ही है, बजट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल तेलुगु फिल्म बनी थी 2020 में, उसका बजट था 6 करोड़। बाकी उसने OTT से और सैटेलाइट से पैसे कमा लिए थे और फर्स्ट वीकेंड का उसका कलेक्शन भी 8.5 करोड़ था। हिट थी वो फिल्म, मगर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी जिसका रीमेक बनाना पड़े। अब देखो, वैसे राजकुमार राव की फिल्में औंधे में भी गिरती है और कई बार इनकी फिल्में, पिछली फिल्म का बुरा हाल हुआ था रूही का, और बाकी कई फिल्में इनकी लगातार पिटी हैं। बाकी देखो क्या होता है। इनकी वैसे कोई इतनी स्टार वैल्यू तो है नहीं कि भीड़ को खींच पाए, मगर उम्मीद तो मुझे कम ही है। बाकी इसके ट्रेलर का और मोशन जो टीजर था उसका भी मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, टी सीरीज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा की फिल्म हिट द फर्स्ट केस हिंदी का टीजर 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। इसको 50 लाख लोगों ने व्यू किया है और 61,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, जो कि राजकुमार राव की फिल्म कैपेबिलिटी को देखते हुए ठीक ठाक ही कहूँगा मैं। वैसे बुरा सही है लेकिन ठीक ही है। ये इसका पहला टीजर था, ये इसका दूसरा टीजर था 1 मिनट 20 सेकंड का। इससे पहले 9 दिन पहले इसका एक टीजर 50 सेकंड का भी आया था टी सीरीज की यूट्यूब चैनल पे। इसको 45 लाख लोगों ने देखा था और 1 लाख लोगों ने लाइक किया था। दोस्तों, 4 घंटे पहले इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ था आज के दिन, तो इसको 75 लाख लोगों ने व्यू किया है और 1.30 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस लग रहा है इसको देखते हुए। 2 मिनट 34 सेकंड का ये ट्रेलर है और ठीक लग रहा है, गुणवत्ता अच्छी लग रही है, इतनी बुरी नहीं लग रही है। पहले दोनों टीजर के मुकाबले ट्रेलर ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, ये था हिंदी रीमेक का लेखा जोखा। दोनों का मैं दे चुका हूँ, कहानी बता चुका हूँ, कास्ट एंड क्रू बता चुका हूँ, डायरेक्टर के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बता चुका हूँ, ट्रेलर का और दोनों टीजरों का रिव्यू का बता चुका हूँ कि दोनों का क्या रिस्पॉन्स रहा है। उम्मीद थोड़ी बन रही है। बिजनेस रेटिंग में इसकी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा, 2 देना चाहूँगा आउट ऑफ 5, क्योंकि आज के ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला है, बहुत ही कम वक्त में। कि आपने टीजर्स और इसका ट्रेलर आज देखा है तो कृपया कमेंट द्वारा राय से अवगत कराएं और इस तरह के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू।